बात करेंगे मोदी से लड़ाई, जोश कितना है। जी हम बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की, क्योंकि मीटिंग चल रही है और मीटिंग में क्या नतीजा शून्य निकलेगा, ये एक बड़ा दिलचस्प देखने वाली बात होगी। दिल्ली में विपक्षी दलों की इंडिया गठबंधन की बैठक जारी है। ये इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक है। इस बैठक में विपक्ष के 26 दल शामिल हैं। पिछली 3 बैठक के मुकाबले इस बार हालात अलग हैं। तीसरी बैठक से इस बैठक में लंबा गैप है। तो वहीं दूसरी तरफ 5 राज्यों के चुनाव में भी इंडिया गठबंधन के घटक दलों की तल्खी खोलकर सामने आई है। ऐसे में सबकी नजर आज की बैठक पर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, ये बैठक पहले ही बुलाई गई थी, लेकिन नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के इनकार के बाद इस बैठक को टालना पड़ा। अब आज की इस बैठक में सभी नेता शामिल है और माना जा रहा है कि आज की बैठक में 2024 के लिए लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बन सकती है। साथ ही सभी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर भी सहमत हो सकते हैं। कांग्रेस के तीव्र डील होंगे। कांग्रेस को आपको बता दें कि अभी 3 राज्य उसके हाथ से करारी शिकस्त फिसली, 2 राज्य तो उसके अपने थे, वो जो हाथ से फिसल गए। राहुल मिश्रा हमारे साथ और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। राहुल, सबसे पहले तो आपसे ये अपडेट जानना चाहेंगे, क्या सभी इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, चाहे वो यूपी से हैं, अखिलेश यादव या जयंत चौधरी, ये सभी नेता बैठक में पहुंचे हैं? एक तो ये अपडेट, और दूसरा भी चल क्या रहा है अभी, क्या कुछ अपडेट है इसमें? देखिए, सारे के सारे नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उसके अलावा यदि कहा जाए कि इंडिया गठबंधन की ये बैठक अभी चल रही है, ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 3 राज्यों में जब चुनाव हुए और 3 राज्यों के चुनाव में खास तौर पे हिंदी बेल्ट के ये जो चुनाव हुए हैं, उनमें कांग्रेस को करारी हार देखने को मिली थी। आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कमलनाथ के बीच में जिस तरीके का जबानी जंग देखने को मिली थी INDIA गठबंधन को लेकर के, और जो जबानी जंग यहाँ आमने सामने देखने को मिला था, सीट शेयरिंग को लेकर के वहाँ पर हुआ था। हालांकि विधानसभा चुनाव में किसी भी तरीके का कोई सीट शेयरिंग का कोई फार्मूला नहीं था, लेकिन दोनों के बीच में काफ़ी तकरार देखने को मिली थी। ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठा था कि आखिर में आगे जो इंडिया गठबंधन है उसका क्या भविष्य क्या होगा। आज की बैठक उस भविष्य को ही साधने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और इसमें एक बड़ा हृदय कहा जाए कि बड़ी पार्टी के तौर पे कांग्रेस को दिखाना होगा, राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे, कि जो क्षेत्रीय दल हैं, जो क्षेत्र दल हैं, उनको कहीं सीधे तौर पे उनके इंटरेस्ट को यहाँ देखते हुए यहाँ बातचीत करनी होगी। अब जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात यदि हम करते हैं तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में है, RLD का भी एक अलग स्टेक है। वहाँ कांग्रेस देखा जाए तो 1 सीट से ज़्यादा जो है जीत नहीं पाई। तो यहाँ क्या सीट जो है, कितने सीट पे यहाँ पर आम सहमति बनती है, ये चीज़ देखना होगा। दोनों को यहाँ पे हठधर्मिता छोड़नी होगी। वही चीज़ यदि हम बिहार में देखें तो बिहार में भी वही कमोवेश स्थिति है। बिहार में जदयू और RJD ये मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस वहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी कमज़ोर है। तो वहाँ पे भी हठधर्मिता RJD और जदयू को छोड़नी होगी। कांग्रेस को भी वहाँ पे कहीं सीधे तौर पे अपनी जो एक बड़े भाई के तौर पे जो है वहाँ रोल प्ले करना होगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत है, तो यहाँ पर अब देखना ही होगा कि आम आदमी पार्टी अपनी हठधर्मिता छोड़ करके और यहाँ पे कांग्रेस को कितनी सीट। तो ये सीट शेयरिंग का जो सबसे बड़ा चीज़ है कि सीट शेयरिंग को लेकर के ही यहाँ पर बातचीत करनी पड़ेगी और सीट शेयरिंग ही सबसे ज़्यादा अहम भी होता है। उसके साथ ही साथ समन्वय का बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि पूरे अलायंस को एक साथ ले करके चले। उसके क्षमा चाहता हूँ जी। तीसरी बात ये है कि भविष्य में जब ये जाते हैं तो तीनों जो कौन होगा प्रधानमंत्री का, यहाँ पर कौन चेहरा होगा, ये काफी ज्यादा बिल्कुल ये एक बड़ी बात है। राहुल, आपने कहा कि देखिए सीट शेयरिंग तो हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है सीट शेयरिंग का अगर फॉर्मूला निकल भी जाता है तो फिर PM का चेहरा कौन होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हम तक अपडेट पहुंचाने के लिए।